Hello students, today we are discussing our topic of chemistry, structure of atom, and in structure of atom we are studying nature of electromagnetic radiation. So first we are discussing nature of electromagnetic radiation. In this topic we are studying about the radiation of the radioactive elements and this phenomena. Now we start कि वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। जो वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन है मोस्टली हम इसको स्टडी करेंगे कि वेव थ्योरी है क्या, रेडिएशन की वेव थ्योरी है क्या। तो लाइट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू और न्यूटन्स और कॉर्प जो पल्सकल थ्योरी है ना, कार्पल्सकल थ्योरी है, तो इट वाज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड कार्पल्सल्स ऑफ लाइट। जो बात करें कार्पल्सल्स है ना, कार्पल्सल्स मींस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स। न्यूटन्स की कार्पल्सल्स थ्योरी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। तो न्यूटन्स कार्पल्सल्स theory it was considered as the stream of particle called corpuscles। मतलब जो पार्टिकल के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड corpuscles ऑफ लाइट्स। ठीक है, अब दिस थ्योरी वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन। इस थ्योरी ने क्या दिया था, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को। ठीक है, तो दिस थ्योरी कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट फेल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। मीन्स हम बात करें कि इसने सक्सेसफुली ये जो न्यूटन की कार्पल्सल थ्योरी थी, तो उसने बात करें हमारे जो रिफ्रैक्शन है ना और रिफ्लेक्शन है, इसकी थ्योरी को तो क्या कर दिया था, इसकी थ्योरी तो प्रूफ कर दी थी। लेकिन जो फिनोमेना है डिफ्रैक्शन है, जो विसरण है और जो इंटरफेरेंस है, अंतर संबंध है, तो उसको ये क्या करा था, ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। ये जो कार्पल सर थ्योरी थी इसकी, कार्पस्कुलर। अब देखो कि देयरफॉर जो कार्पस्कुलर थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, इसीलिए जो न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी थी उसको क्या किया, डिस्कार्डेड मतलब उसे यूज में नहीं लिया या फिर इसे मतलब इसे अमान्य घोषित कर दिया। तो इट वाज रिप्लेस्ड, अब इसको किससे रिप्लेस किया, इट वाज रिप्लेस्ड बाय द मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसे मैक्सवेल की वेव थ्योरी से रिप्लेस किया गया। ठीक है, इट वाज रिप्लेस्ड बाय द मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सवेल ने जो वेव की थ्योरी दी थी, इसके अनुसार जो वेव होती है, जो लाइट जो होती है, ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो लाइट जो होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में सर्वाइव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो these waves are associated with oscillating electric field and magnetic field। अब हम बात करें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो दोलन वाला जो हमारा बात करें कि दिस वेव्स आर एसोसिएटेड, ये जुड़ी हुई होती हैं विद द ऑसिलेटिंग, जो दोलित्र। कैसे भाई, जैसे एक आपने देखा होगा इस तरीके से जो पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम मूवमेंट करता है, तो इसी तरीके से जो लाइट वेव जो होती हैं ये ऑसिलेटिंग करती है, घूमती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे कि हम बात करें ये पेंडुलम होता है तो कभी इधर की तरफ जाता है कभी इधर की तरफ जाता है, तो इसी तरह ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो लाइट रेज है, वेव्स है, वो क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है।
ओके, क्लियर है? तनिष्का बेटा क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देखो कि these waves are associated with oscillating electric and magnetic field. These two fields are perpendicular each other. एक और चीज जैसे मैंने पहले भी बताया था डिस्चार्ज ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट में कि जो मैग्नेटिक फील्ड रेज और इलेक्ट्रिक फील्ड रेज जो होती हैं ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब हम बात करें these two fields are perpendicular to each other and also in to the direction of the propagation। और ये बात करें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज जैसे हमारी जो थ्योरी है प्रोपगेशन है उसकी डायरेक्शन में होता है, जैसे भाई एक डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। अब हम बात करें अनलाइक जैसे कि साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये क्या करती है, ये डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम ऑफ देयर प्रोपगेशन, मतलब इनको संचरण के लिए जाने के लिए, प्रोपगेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, तो इनको क्या है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो किसी एयर मीडियम की है ना कोई वाटर वाला जिस वाले कोई लिक्विड मीडियम की, इनको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, तो ये वैक्यूम में भी क्या है ट्रेवल कर सकते हैं। अब मैं वैक्यूम बता देता हूँ, देखो वैक्यूम क्या होता है कि ऐसा एक बॉक्स लिया जिसमें ना तो हवा के पार्टिकल्स हो ना कुछ भी पार्टिकल्स ना हो, उसमें 1% भी हवा ना हो, है ना, तो ये जो क्या कहलाएगा वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम, तो ये वैक्यूम मतलब बिना किसी पार्टिकल के बिना किसी मीडियम की प्रेजेंस में भी ये क्या कर सकती है ट्रेवल कर सकती है, इनके प्रोपगेशन में इनके संचरण में ओके किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब इसका जो डायग्राम आता है कुछ ये देखिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अपनी नोटबुक में बनाना कि देखो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये ब्लैक वाला पार्ट है ना, देखो ये तो इस तल में है और ये ऊपर और ये इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इधर एक ही तल में, मतलब एक तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल है अपना कौन सा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना वर्टिकल। अब देखो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन और जा कैसे भी जो संचरण की दिशा है वो क्या है एक ही है डायरेक्शन, जा एक ही डायरेक्शन में रही है लेकिन कैसे है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रही है। ओके क्लियर है? Yes, sir. फिर इसके बाद आता है अपना टॉपिक, इससे रिलेटेड कुछ बात करें टर्म्स आते हैं उनकी हमको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट टर्म देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारे पास कई तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जैसे एक्सरे, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स and the order to characterize of the different types of the electromagnetic waves following parameters। अब different types of जो electromagnetic जो waves है उनमें क्या है ये पैरामीटर यूज होते हैं, जैसे कि वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है इसको सुनो कि इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रिस्ट, टू नेबरिंग क्रिस्ट। अब भाई पहले तो इससे पहले आपको एक डायग्राम और समझना पड़ेगा, बताता हूँ आपको कौन सा डायग्राम है वो। नेबरिंग क्रिस्ट क्या है और डाउन क्या है, तो ये समझो, देखो कोई भी वेव माना है ना, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जब कोई भी वेव मूवमेंट कर रही है तो अपन उसको ग्राफ पे डिनोट करते हैं। जैसे एक बार तो क्या है जैसे रेस ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और ऊपर की तरफ मतलब उसका शिखर
चोटी, है ना, तो उसे बोलते हैं क्रेस्ट। और फिर एकदम से क्या जाती है, वो नीचे की तरफ जाती है एकदम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रो। फिर दोबारा ऊपर की अब ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। तो जो दो इक्वल बात करें, क्रेस्ट है, दो दो ऊंचाई है, ये दो ऊंचे जो पहाड़ है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, लैम्डा। इसे एम्पलीट्यूड से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, समझ में आया एम्पलीट्यूड? Yes, sir. हाँ, आप इसकी डेफिनेशन देखो। ये सॉरी वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ कहते हैं उसे, एम्पलीट्यूड नहीं बोलते। अब यहाँ देखो, वेवलेंथ कि it may be defined as the distance between two neighbor crest or throw of wave। जो दो बात करें, दो ऊपरी जो क्रस्ट है ना, जैसे यहाँ पे, तो ये दो ऊपर वाले क्रस्ट और ये दो नीचे वाले थ्रो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और Traveling. हाँ, इसे लैम्बडा से डिफाइन करते हैं, ऊपर वाले तो क्रेस्ट, नीचे वाले थ्रो। अब देखो कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड लैम्बडा एंड इज जनरली मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। इसको जनरली किसमें, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम मींस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब देखो, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, और देखो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, और एक नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो इसमें बात करें वेवलेंथ को मेजर करते हैं, मतलब लैम्बडा को मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो, इन एडिक्शन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट आर आल्सो समटाइम यूज, और कभी कभी हम ये यूनिट भी यूज लेते हैं, जैसे पिकोमीटर, ध्यान रखना इनको, आगे भी काम आएंगे। पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है, और माइक्रॉन्स होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, और मिली माइक्रॉन होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये डायग्राम हम देख ही चुके थे, क्रेस्ट और थ्रो वाला। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये देखो कि फ्रीक्वेंसी इट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स। इसे नंबर ऑफ वेव्स से क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, the number of waves which pass through the perpendicular point in 1 second, it is represented by Greek letter न्यू, है ना। ये जो वर्ड है हल्का सा भी, इसे न्यू बोलते हैं, न्यू। और इट्स यूनिट्स आर साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस, और हर्ट्ज में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है, इसको एक और बार इसकी डेफिनेशन देखो कि इट में फ्रीक्वेंसी, it may be defined as the number of waves which pass through the particular point, मतलब किसी एक पॉइंट से निकलने वाली ना, पर्टिकुलर पॉइंट से, और एक सेकंड में निकलने वाली वे जो वेव्स हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब एक पॉइंट से कितने बार निकलती है, कितने नंबर या कितने साइकिल वो लेती है, उसमें कितने चक्र लेती है। जैसे भाई साइकिल पर सेकंड, एक किसी एक पॉइंट से माना कि 1 सीपीएस, अब इसकी यूनिट है भाई एक साइकिल पर सेकंड को हम कहते हैं 1 हर्ट्ज, ठीक है। अब 1 किलो हर्ट्ज 10 टू द पावर माइनस 3 हर्ट्ज, ठीक है, मतलब 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 10 टू द पावर 3 साइकिल पर सेकंड, है ना, तो इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं 1 साइकिल पर सेकंड को। और मेगा हर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर पे कितने बार वो निकलता है, कोई भी वेव्स है कितने चक्र लेती है उससे निकलने में, वही है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो
वेव की फ्रीक्वेंसी। अब अपनी बात आती है क्या, अब अपना जो फार्मूला भी आता है, जो यूज होता है कि वेलोसिटी टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन द 1 सेकेंड। जो डिस्टेंस है ना ट्रेवल करती है वेव 1 सेकेंड में, तो इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव्स, है ना। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे कहते हैं हम वेलोसिटी ऑफ वेव्स, और इट इज डिनोटेड बाय द लेटर c, and the frequency wavelength are related to the velocity c is equal to the nu lambda। ठीक है, मीन्स जो बात करें, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और जो वेव लेंथ है ओके। जबकि वेलोसिटी ऑफ द ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इन स्पेस इन वैक्यूम इज सेम। जबकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सेम है, इक्वल है किसके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के। ओके, क्लियर है। ये जो फार्मूला है इसको याद, ये जो फार्मूला है आप इसको याद रखना, C इक्वल टू न्यू लैम्बडा, न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा यहाँ वेवलेंथ है, और C यहाँ पे जो वेलोसिटी है। ओके, सर ये का है कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। 3 × 10⁸ हाँ तो 3 मल्टीप्लाई में ही है ना, मल्टीप्लाई में तो ये बेटा। ओके, सर ये क्या है, ये पूछ रहे हैं क्या है। 3 × ये बेटा ये अपनी स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड है ना। तो सबकी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहते हैं ना, इनकी जो स्पीड है ना, वो कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर है। यस सर, यस सर। अब देखो वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो कि इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ के नंबर से क्या होती है, वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। जो हम बात करें, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ में होती हैं, है ना। एक तो लेंथ और एक वेवलेंथ। लेंथ मतलब वेवलेंथ में पर यूनिट लेंथ में कितनी जैसे भाई ये लेंथ है, अब इसमें कितनी वेवलेंथ होंगी, है ना। तो ये पर यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ होती है उसे वेव नंबर कहते हैं। जैसे जितनी वेवलेंथ होगी ना, जैसे ये है, तो ये उतने ही क्या होंगे, ये अपने जो वेव नंबर है ना। जैसे कि भाई इसको म्यू बार से डिफाइन करते हैं, तो 1/λ, 1/λ। और इसको जो फार्मूला रखे, जो अपन ने पहले वाला फार्मूला पढ़ा था, है ना, पहले वाला फार्मूला जो अपन ने पढ़ा था, देखो V = C/λ, है ना। तो वही फार्मूला अपन क्या रखेंगे, वो उसी फार्मूले की वैल्यू अपन इसमें पुट अप कर देंगे। तो म्यू बार जो वेव लेंथ है इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ/c, मीन्स जो हमारा फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी। ओके, क्लियर है। यस सर, यस सर। अब अपना लास्ट टॉपिक आता है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम। ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये देखो कि एम्पलीट्यूड इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट। जो हाइट, जैसे कि भाई बात करें, ये जो सबसे बड़ी हाइट जो होती है इसकी, है ना, जैसे माने ये इसका क्रेस्ट है, ये सबसे ऊंची जगह है, और यहां से यहां तक की जिसकी हाइट होती है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, उसे एम्पलीट्यूड ए से हम डिफाइन करते हैं। ओके, अब ये देखो कि इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ और ए थ्रू ऑफ ए वेव, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर जो स्मॉल लेटर ए, एंड द एम्पलीट्यूड
of a wave determines the intensity of radiation. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मीन्स जो रेडिएशन कितनी तेज गति से होता है, रेडिएशन कितनी तीव्रता से होता है, तो ये एम्पलीट्यूड हमको बताता है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये बताता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो हैव सम वेवलेंथ, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उन सबके पास वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, स्पीड होगी, एम्पलीट्यूड होगा, बट दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लान्स, लेकिन वो हमेशा जो वाइब्रेट करेंगे दो परपेंडिकुलर प्लान में, एक तो इलेक्ट्रिक और एक बात करें कौन सा, मैग्नेटिक, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर प्लान में मूवमेंट या जो प्रोपगेशन है वो करते हैं, ओके। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होते हैं, हालांकि हम इसे कल पढ़ेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं इसकी थ्योरी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडिएशन हैव डिफरेंट वेवलेंथ, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं उनके डिफरेंट क्या होते हैं, वेवलेंथ होती है ना। और द विजिबल लाइट, जैसे बात करें विजिबल लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ which of the eyes she contain radiation having wavelength same 400, जैसे भाई जो 400 नैनोमीटर से और 750 नैनोमीटर के बीच ही क्या कर पाता है, ये रेडिएशन है उसको, मतलब इस रेडिएशन को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, इसमें कोई भी कलर विजिबल हो पाता है रेडिएशन का। अब इन एडिशन टू द विजिबल लाइट, और हम देखें विजिबल लाइट में देयर इज आर सो मैनी, विजिबल लाइट में कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे कि बात करें एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड रे है, माइक्रोवेव रे है और रेडियो वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारा कल का टॉपिक है, तो हम इसके कल और ब्रीफली पढ़ेंगे, ओके।